अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक कंटेंट क्रिएटर अपना कंटेंट आपके साथ शेयर करता है और उसके एवज सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन और वीडियो का लाइक मांगता है। इससे सस्ती चीज़ दुनिया में कोई भी नहीं है कि सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट आपको फ्री में कंटेंट मिले। ये अलग बात है कि सब्सक्रिप्शन और व्यूअरशिप के थ्रू वो कमाता भी है, लेकिन आप समझ गए होंगे यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें लाइक कर लें। पूरा चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज आपको देने जा रहे हैं। बीजेटी डब्ल्यूडीसी फाइनल और जितने इवेंट्स हैं वो आपके साथ लाइव कवर करेंगे, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो हमें सब्सक्राइब कर लें और लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पे। जय शाह वर्सेस मोहसिन रजा नकवी। बहुत चूरन बेचा, हमने भी बेचा, पूरे मीडिया ने बेचा, लेकिन इवेंचुअली एंड ऑफ द डे चीज़ क्रिकेट की जीत के अंदर जो है वो तय पा गई। यानी कि हाइब्रिड भी एक्सेप्ट किया गया, लेकिन विद कंडीशन कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। और विमेंस का वर्ल्ड कप 2027-28 में जो होने जा रहा है, वो भी जो वनडे वर्ल्ड कप है पाकिस्तान को, उसके भी होस्टिंग राइट दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा नकवी साहब ने बड़ा वाजे किया है कि अगर इंडिया अपने वादों से फिरा तो हमें इंडिया को ठीक करना बड़ी अच्छी तरीके से आता है। तो नकवी साहब ने स्ट्रेट अवे जय शाह साहब को भी, और इंडिया के जो बीसीसीआई है, वैसे तो जय शाह साहब भी उधर ही हैं, उसे उन्हें बड़ा क्लियर पैगाम दिया है। ठीक है दोस्तों, ये बात कि पाकिस्तान अपने आप को क्लियर नहीं कर सका कि हम एक सेफ एंड साउंड कंट्री हैं, वो स्टांस पे नहीं रहा ज़्यादा देर और बीच में क्रिकेट की जीत की तरफ चला गया। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा बोर्ड है, बड़ा पैसा, बड़ा बोर्ड, बड़ा इन्फ्लुएंस। बड़ा बोर्ड इसलिए नहीं कि आबादी ज़्यादा है, बड़ा बोर्ड इसलिए कि ज़्यादा पैसा जनरेट करता है। लेकिन तो जो दोस्तों दुनिया में बड़ा वही होता है जिसके पास माल मत्ता ज़्यादा होते हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ ये और जो कहते हैं ना कि SOPs, ये सारी चीज़ें, ये सब पीछे रह जाती हैं पैसे के आगे। जब पैसा आता है तो नए SOPs बन जाते हैं, किताब को रीराइट कर दिया जाता है, नए प्रोसीजर सामने आ जाते हैं। तो इंडिया तो बहुत बड़ा बोर्ड था, और जिस तरह पाकिस्तान को राइट ऑफ करने की कोशिश की गई कि अमेरिका के सामने पाकिस्तान तो पता नहीं कोई छोटा सा मुल्क है। भाई अगर इतना ही छोटा होता तो इतना तूल क्यों मचा था, या तूल क्यों पहुंचा था चैंपियंस ट्रॉफी का। इसे राउट ऑफ कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि पाकिस्तान की एक बर्थ है, एक पोजीशन है। पाकिस्तान वो हाथ है कि जो दो हाथ मिलते हैं इंडिया और पाकिस्तान का, तो ताली बजती है। वो ताली बजती है तो फिर सारे जो हैं उसके साथ जो हैं सारे उसके पैसा जो जनरेट होता है, तो सारे बोर्ड उसे एंजॉय करते हैं। तो पाकिस्तान को तो बाहर नहीं किया जा सकता था, इसलिए फिर पाकिस्तान को इज्जत देनी पड़ी और पाकिस्तान के साथ बैठना पड़ा, निगोशिएशन करनी पड़ी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान अपना स्टांस रखने में और उसे मनवाने में कामयाब हो सका है। तो ये सारी की सारी दोस्तों अपडेट है आपके पास अभी तक के चैनल के यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो है 23 फरवरी को खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान के पास थोड़ा सा एज है साइकोलॉजिकली, इन द सेंस कि पाकिस्तान नंबर 1 ODI रैंक टीम है और रिजवान कैप्टन है, और रिजवान नोज हाउ टू टेक आउट द विन फ्रॉम द बैड सिचुएशंस। तो रिजवान करना जानता है, बाबर भी जानता था, ऐसा नहीं है, लेकिन रिजवान कंपेटिटिवली ज़्यादा कंपिटिटिव कैप्टन है। इंडिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ भी फॉर्म बुरी रही, इंडिया की फॉर्म श्रीलंका के खिलाफ भी बुरी रही, बांग्लादेश के खिलाफ भी क्यों इतना अच्छा, जिसे भारतीय जुबान में क्या कहेंगे, प्रदर्शन नहीं इंडिया कर सका था। अश्विन और जडेजा को बनानी पड़ी, कटी खेलनी पड़ी, फिर अश्विन की सेंचुरी आई, जडेजा की इनिंग्स आई, तो इंडिया बचा था, वरना इंडिया वहाँ भी लड़खड़ा गया था। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया 2-1 था मेरे हिसाब से, पहला जीता ठीक है, दूसरा हारा ठीक है, तीसरा बारिश ने बचाया, वरना इंडिया वहाँ से बाहर था। तो किस्मत थी जो इंडिया को यहाँ तक ले आई। शायद इंडिया की थोड़ी तजलील और लिखी हुई है मुकद्दर में, वो अगर सामने आ गई तो आ गई इंडिया के। अगर इंडिया हारा तो मज़ीद तजलील के साथ जाएगा कि लो भाई, कुदरत ने बचाया लेकिन हमने खुद नहीं खुद को बचाया। तो इंडिया का कॉन्फिडेंस चेकर है, और ये विराट उतनी फॉर्म और रन में नहीं है, और स्पिन के अगेंस्ट, इवन सीम के अगेंस्ट भी। अब तो पहले तो लग रहा था कि न्यूजीलैंड में तो स्पिन ही घुमा रही है, यहाँ तो सीम भी घुमाई जा रही है इन्हें। तो कॉन्फिडेंस शैकल है, ऑल्दो के रेड एंड वाइट बॉल दो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, दो डिफरेंट गेम्स हैं, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा एज होगा, एंड पाकिस्तान हैज़ द बेस्ट चांस टू विन इट, एंड दे कैन इवन थ्रो आउट इंडिया फ्रॉम द क्वालिफिकेशन स्टेज, बिकॉज आखिरी मैच इंडिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ है, और न्यूजीलैंड तो इंडिया को वैसे ही बड़े प्यार से मारता है। तो ये सारी की सारी दोस्तों अपडेट है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ने के बाद।